चकमा दे के खुद से उन्होंने पहले से सांप पकड़ा होता है और उसी को ही छोड़ देते हैं और कहते हैं कि हमने ना ये देखें आपके घर से सांप पकड़ लिया है। ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि बाज सांप ऐसे हैं कि वो किसी एरिया में होते भी नहीं और इन्होंने दूसरे एरिया से अगर पकड़ा हो तो वहां से वो कहते हैं कि हमने पकड़ लिया, हालांकि वो उस एरिया का सांप ही नहीं है। सही बात तो इस वजह से आम बंदा जो होता है ना तो उसको सांपों की पहचान है, ना उसकी नेचुरल हिस्ट्री के बारे में पता, ना उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता है। तो इस वजह से लोग जो है वो धोखे का शिकार हो जाते हैं। और इसके अलावा ज्यादातर आपने यही देखा होगा कि वो हर बार कोबरा सांप को आगे लेके आते हैं। कोबरा सांप की ये एक जो है ना खासियत है कि वो जब खतरा फील करता है तो फन फैला लेता है। तो ये उसी वजह से उसको बेवकूफ बनाते हैं और जब वो बैठता है तो ये बांसुरी को ऐसे ऐसे करते हैं तो वो उसको स्टिक समझते हुए खतरा फील करते हुए उसके साथ साथ यूं कर रहा होता वो ऐसा ऐसा करता है। तो वो जब लगातार करने लग जाते हैं तो वो भी ऐसा फील होता है कि जैसे वो नाच रहा है, की आवाज पे नाच रहा है, ऐसा लगता है, हालांकि वो नाच नहीं रहा। हाँ जी, आप वहाँ पे तजुर्बा कर लें, आप बैठे और अपने घुटने को आगे ऐसे हिलाएं या उसके आगे हाथ हिलाएं, वो सेम रिएक्शन होगा उसका, जिस तरह बांसुरी का। हाँ जी बिल्कुल। तो जोगियों की इस बात का भी पता चल चुका है कि किस तरह आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है कि बांसुरी की आवाज़ पर सांप जो है वो बहर आ जाता है। हालांकि सर जिस तरह बता रहे हैं कि बैरूनी आवाज़ को ये सुन ही नहीं सकते, सिर्फ वाइब्रेशंस को फील करके ये किसी चीज़ की मौजूदगी और गैर मौजूदगी का पता चलाते हैं। सर इसके अलावा एक और भी बड़ी पुरानी मिथ है कि कहते हैं इनके सर के ऊपर ना एक मनका पैदा होता है, वो बहुत कीमती होता है, किसी को सांप काट ले उस जगह पर वो मनका फेरें तो वो बंदा ठीक हो जाता है। इसकी क्या हकीकत है? तो पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर जो लोग ये बात का दावा करते हैं उनका यही कहना है कि सांप जब 100 साल का हो जाता है तो फिर उसके अंदर ये पैदा होता है। जी ऐसे है। तो पहली बात ये है कि वाइल्ड के अंदर, जंगली माहौल के अंदर तकरीबन जो ज़्यादातर सांप है उनकी मैक्सिमम एज 20 साल होती है। 20 साल तक। पाइथन सांप जो होते हैं वो बड़ी एज को जाते हैं और वो भी मैक्सिमम 45, 40 ईयर, 30 ईयर। तो अब पाइथन के अंदर तो वो भी दावा नहीं करते कि मनका होता है। उनका कोबरे के बारे में होता है और कोबरा सांप 20 साल से ज़्यादा नहीं जाता, जिंदा नहीं रह सकता, मर जाता है। तो इस वजह से जब ये वैसे ही पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली उसकी लाइफ ही इतनी नहीं है, तो वो पैदा कैसे होगा। दूसरी बात ये है कि अगर ऐसा हो भी जाए कि उसके अंदर पैदा हो गया है तो जो यानी कि वेनम होता है सांपों का, उसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं। सही है। अब वो प्रोटीन जो है आपके जाके आपके एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर जो है उस पर जाके असर करती है, अदरवाइज आपके नर्वस सिस्टम पे असर करती है। मन का फेरने का कोई ताल्लुक ही नहीं है। हालांकि इंजेक्ट जो है बॉडी में जो जहर है वो बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, मन का जो फेरा जाएगा वो ऊपर फेरा जाएगा, वो क्या असर करेगा। और क्योंकि इसको खत्म करने के लिए एंटीडोट चाहिए जो कि अंदर से वेनम को खत्म करे, उसके असर को खत्म करे। तो अब वेनम को खत्म करने के लिए ना तो कोई पत्थर काम आता है और ना इस तरह की बैरूनी चीजें जो ऊपर से प्रॉपर इसका इलाज करवाना चाहिए। एक ही इलाज है कि THQ या DHQ हॉस्पिटल जो है ज्यादातर उनके अंदर एंटी वेनम मौजूद होता है। तो जब भी जहरीला सांप काटे वहाँ जाएं, एंटी वेनम लगवाएं। आज के दौर में इफ़ेक्टिव और सबसे यानी सेफ ट्रीटमेंट ही यही है। इसके अलावा जितने टोटके हैं या दूसरे अल्टरनेटिव हैं वो जो है टाइम वेस्ट करने वाली बातें हैं। अगर पुराने दौर के अंदर ये दावा करते भी थे लोग तो उसके अंदर यही होता था कि जैसे ये गैर जहरीला सांप है, इसने थोड़ा सा काट लिया, मन का फेरा, बंदा ठीक हो गया। हालांकि ये ऑलरेडी नॉन पॉइजनस है, इसके काटने से तो डेथ होगी ही नहीं। तो उनका जो है ना यकीन उस बंदे पे बढ़ जाता है, वो कहते हैं कि इसी की वजह से हम बचे हैं। तो बस ये कुछ चीज़ें अगर कोई भी बंदा डीपली किसी भी टॉपिक को देखेगा, उसके पीछे की कहानी को समझेगा तो उसको इजीली चीज़ें समझ आ जाएंगी। लेकिन हमारे यहाँ सुनी सुनाई बात को आगे फैलाया जाता है। इस वजह से मसले मसाइल जहाँ पे पैदा होते हैं। अच्छा सर, इसके अलावा ये बता दें कि सर्दियों के अंदर तो वैसे ये हाइबरनेशन के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। गर्मियों के अंदर ये बाहर आते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। गर्मियों के अंदर एक सांप जो है उसको खुराक कितने दिन ना मिले फिर भी वो जिंदा रह सकता है आपके मुताबिक? सांप जो है ना, ये पहली बात ये है कि लोगों का कहना है कि हाइबरनेशन में जाते हैं। हाइबरनेशन में सांप नहीं जाते, ठीक है। हाइबरनेशन असल में मैमल्स के लिए वर्ड यूज होता है, ठीक है। सांप या रेप्टाइल जो है ये बरूमेशन में जाते हैं। हाँ जी, ठीक है। अब बरूमेशन के हाइबरनेशन से मिलती जुलती है।
अब इसके अंदर ये होता है कि सांप ने अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना होता ठीक है। है। तो अगर बाहर जो है टेम्परेचर एक ज़रूरत से ज़्यादा तजावुज़ कर गया है, जी। हाई हो गया है, तो ये जो है उसके अंदर ये फिर छुप जाएंगे नीचे कहीं ठंडी हाँ। जगह पे, दीवारों के नीचे या दरख्तों के ठीक नीचे है जड़ों साहब, में। ठीक है, तो उसके अंदर ये है कि इसका टेम्परेचर नीचे आ जाएगा। लो हो जाएगा। और इसी तरह जब सर्दी होगी तो टेम्परेचर इसका डाउन हो चुका होगा, उसको रेगुलेट करने के लिए धूप निकलेगी तो ये बाहर आ जाएगा, या अदरवाइज नीचे चला जाएगा ताकि टेम्परेचर थोड़ा ऊपर आ जाए। ऊपर आ जाए। तो इस वजह से ये इस हिसाब का है कि इसने पूरा साल परमानेंट ना तो बाहर रहता है ना नीचे रहता है। जी। जब इसको फील हुआ है कि बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये नीचे चला जाता है, जब बाहर कम है तो भी नीचे चला जाता है, या धूप आई है तो फिर बाहर आ जाएगा जी। सर्दियों में। इस तरह करता है। और शिकार की जहाँ तक बात है तो सांप मौके का शिकारी है। अगर इसको मौका मिला है कि कहीं 2-3 चूहे या कोई इसको शिकार मिला है तो ये उसको फ़ौरन से शिकार करेगा जितना खा इसकी लेगा। कैपेसिटी हुई। ठीक है। और उसके बाद इन केस के अगर शिकार आने वाले टाइम में महीना नहीं मिलता जी। तो उस सूरत के अंदर इंसानों की तरह नहीं है कि उसके अंदर भूख की किल्लत होगी और आहिस्ता आहिस्ता वो जी। जो है ना लागर हो जाएगा। जी। इनके अंदर हमारे से यानी कि बहुत अडाप्टेशन ज्यादा हाँ है, जी। अडाप्टेशन। तो ये यानी इजीली सरवाइव कर सकता है। ठीक तो है। इसको अगर महीना भी शिकार नहीं मिलता तो ये उसको यानी कि सरवाइव करने की उसके बगैर सलाहियत रखता है। यानी कि इसने शिकार किया, खुराक खाई, अब उसके बाद 1 महीना भी इसको खुराक ना मिले तो ये जिंदा रह सकते हैं। जी बिल्कुल यानी रह कि सकते। पानी के बगैर भी पानी जो है ना ज़्यादातर ये जो अपनी खुराक लेते हैं उससे तो के साथ पानी आ जाता है। उसके अंदर नमी मौजूद होती है तो उसी से ही ये पानी ले लेते हैं। अदरवाइज जो है ना बाज़ औक़ात कभी कभार ये पानी भी पीते जी हैं। सर। अच्छा सर, इनके ब्रीडिंग सीजन की बात करें तो कितने मंथ का होता है? यानी ब्रीडिंग सीजन इनका जो है वो ज़्यादातर जो है मौसम बहार के अंदर ब्रीड करते हैं, ठीक है। मेटिंग करते हैं। ठीक है। उसके बाद बच्चे जो है वो तकरीबन जो है 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर ही ना, मुख्तलिफ टाइम होता है हर सांप का, जी, जी। वो निकल आते हैं, मतलब अंडे निकल आते हैं। हर साल 1 साल में एक सांप कितनी बार ब्रीडिंग कर सकता है? एक बार ही एक करता बार है। करता है। अब वो अंडे दिए हैं तो अंडों में से बच्चे जो हैं वो 60 से 65 दिन के अंदर निकल आते हैं। और एक सांप कितने अंडे दे सकता है एक वक्त में? कम अज कम एक सांप 2 अंडे देता है और ज़्यादा से ज़्यादा 100 तक अंडे भी दे देता है। वो 100 तक स्पीशी पे अंडे भी डिपेंड दे करता सकता है। स्पीशीज पे डिपेंड करता है। बहुत अच्छी तरह हमारे सवालों का जवाब दे रहे हैं सर मुदस्सिर साहब। और सर अब आपसे एक और सवाल है कि अगर किसी को सांप काट ले और उसको पहचान भी नहीं आए कि मुझे पॉइजनस सांप ने काटा है या नॉन पॉइजनस या नॉन विनोमस सांप ने काटा है, वो क्या करें? तो ये है कि अब वेनमस सांप जो है वो जब काटता है तो उस वक़्त वेनम इंजेक्ट करेगा तो कुछ टाइम के बाद सिम्टम स्टार्ट होते हैं। ठीक है। तो अब अगर एरिया पे डिपेंड करता है, इसी वजह से कहते हैं कि अपने एरिया के सांपों के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज हासिल जी, करें। जी। तो अगर बेसिक नॉलेज होगा, आपको सिम्टम्स के बारे में पता होगा, जी। तो हर सांप के सिम्टम हल्के से डिफरेंट होते हैं। जी जी। तो कोबरा काटेगा या क्रेट काटेगा तो उससे आपको सांस लेने में दुश्वारी होगी। जी। इसके अलावा आंखों से धुंधला दिखाई देगा, जी। फेसल जो फेस के मसल्स हैं वो थोड़े खिंचे खिंचे फील होंगे, बिल्कुल। चलने में दुश्वारी होगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और अगर वाइपर फैमिली का सांप काटेगा तो उसके अंदर आपके मसूड़ों से खून थूक आना से शुरू खून हो आना जाएगा। शुरू हो जाएगा या जख्म से खून आएगा। जी जी। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं। बाकी ये है कि आप कोशिश करें कि हमेशा एहतियात करें, रात को सोते हुए मच्छरदानी लगाएं और उससे काफ़ी हद तक बचत हो जाती है। दिन को जब भी चलें खेतों में, झाड़ियों में, तो आप नीचे देख के चलें, छड़ी ले के चलें ताकि पहले थोड़ा हिला दें उनको। अगर सांप होगा तो वो पहले से ही थ्रेट फील करके दूर चला जाएगा। यानी इंसानों को ये काटना नहीं चाहते, जब जी। इंसान खुद इनके लिए खतरा बनते हैं तो फिर ये काटते जी। हैं।